वेलकम टू CAGurujiClasses.com। जीएसटी की 50th काउंसिल मीटिंग के बाद से बहुत सारे चेंजेस अनाउंस हो रहे हैं थ्रू नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स, जिसके चेंजेस हम आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं लगातार। तो 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद ही एक नोटिफिकेशन ने एक और चीज़ अनाउंस कर दी कि अब कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, बट उसके साथ बहुत सारी कंडीशंस भी ऐड कर दी। तो इस वीडियो में जानेंगे डिटेल में उस नोटिफिकेशन के बारे में, और उस नोटिफिकेशन की कंडीशंस के बाद आप भी मेरे साथ शेयर करना कि आपको क्या लगता है कि क्या उससे किसी को फ़ायदा मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि जिस तरह की वो नोटिफिकेशन है उससे बहुत ही कम पर्सन्स को इसका बेनिफिट होगा। बट हाँ, ये ज़रूर है कि आपको ये अपडेट पता होनी चाहिए, क्योंकि सेक्शन 23 के अंडर पावर को यूज़ करके गवर्नमेंट ने इन कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से एग्जाम्प्ट कर दिया, यानी उनको जीएसटी में खुद को रजिस्टर कराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर ज़रूर क्लिक करें। नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर रेफ़र कर रही हूँ सेक्शन 23। सेक्शन 23 बताता है पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी किन पर्सन्स को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कैटेगरीज तो यहीं पे बता रखी है जिनकी टर्नओवर ही एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, या फिर जो एग्रीकल्चरिस्ट है टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड। साथ ही इसके सब सेक्शन 2 में बात करी हुई है कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स को यहाँ पे नोटिफाई कर सकती है कि उनको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 23 की अपनी इसी सब सेक्शन 2 की पावर को यूज़ करते हुए एक नई नोटिफिकेशन रिलीज़ करी है। ये है वो नोटिफिकेशन जो मैंने हमारी वेबसाइट पे अपडेट कर दी है, आप इसे पढ़िए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी दे दिया है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको रेफ़र करनी है नंबर 34/2023। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक भी इसी पेज पर है। वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ना मिले ये वेबसाइट तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ आइए CAGurujiClasses.com पे। हमारी वेबसाइट पे आपको कोर्सेज़ तो मिलते ही हैं, आप स्क्रॉल करिए मोबाइल आपके हाथ में, CAGurujiClasses.com को विजिट करिए। कोर्सेज़ भी हैं, कॉम्बो कोर्सेज़ भी हैं। यहाँ पे ही ऑप्शन मिलती है टैक्स अपडेट्स की, इस पर आपको क्लिक करना है तो आप इसी वेब पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स हम पब्लिश करते हैं, जिनमें से ये एक आर्टिकल है नो नीड ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, न्यू एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 23 और नोटिफाई हुआ है थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 34। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद जो प्रेस रिलीज आए, सर्कुलर आए, और साथ ही 51st जीएसटी काउंसिल मीटिंग भी हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग पे 28% जीएसटी लगाने का डिसीजन कर लिया गया है। 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पे रेगुलर आती रहती है, आप इस वेब पेज को विजिट करिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। नाउ मूविंग ऑन टू द नोटिफिकेशन जिसने एग्जाम्प्ट किया है कुछ क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स को रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो क्या बोलती है ये नोटिफिकेशन? इसमें गवर्नमेंट ने अपनी पावर सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 की यूज़ करी, उसके अगेंस्ट नोटिफाई करे पर्सन्स, स्पेसिफाई द पर्सन्स मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स। ऐसे पर्सन जो गुड्स की सप्लाई करते हैं, यहाँ पे गुड्स वाले पर्सन्स की बात हो रही है जो गुड्स सेल करते हैं। वो कैसे सेल करना चाहते हैं? अगर वो सेल करना चाहते हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे हमारे जो धुरंधर हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मान लीजिए इनसे जुड़ के बिजनेस करना चाहते हैं, वो उनकी टर्नओवर उनको देखनी है प्रीवियस ईयर की भी और करंट ईयर की भी। जो एग्जाम्पशन बता रखी है हमें सेक्शन 22 के सब सेक्शन 1 में, सिर्फ उसी की बात करिए, यानी 20 लाख और 10 लाख। अगर उस लिमिट से उनकी टर्नओवर कम है, एग्रीगेट टर्नओवर, तो उनको नीड नहीं होती रजिस्ट्रेशन लेने की। सेक्शन 22 ही बोलता है ये बात। पर अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ जुड़ के काम करना चाहते थे तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। अब वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे पर्सन हैं जिनकी टर्नओवर लिमिट बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ जुड़ के सप्लाई करना चाहते हैं गुड्स, तो उनको कर रही है गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट कि उनको अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, बट इसकी कंडीशंस हैं। सबसे पहली तो कंडीशन है कि वो पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब आपको पता होगा इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है विद इन द स्टेट, इंटर होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो वो पर्सन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए राम है, राम का बिजनेस है दिल्ली में, अभी तक ऑफलाइन बिजनेस था, वो चाहता है कि मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाऊं, चलो खुद को अमेजन पे रजिस्टर कर लूं अपनी गुड्स को बेचने के लिए। तो अभी तक अगर वो अमेजन पे खुद को अपनी गुड्स सप्लाई करने के लिए, बेचने के लिए रजिस्टर करना चाहता था तो उसको जीएसटी नंबर मैंडेटरी वहाँ पे देना होता था। अब इस नोटिफिकेशन ने बोला कि राम की टर्नओवर अगर 20 लाख से कम है
तो उसको GST नंबर लेने की ज़रूरत तो है ही नहीं, पर अमेज़न से जुड़ने पर उसको लेना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने कहा उसे अब लेना ही नहीं पड़ेगा, बट उसकी कंडीशन है कि राम दिल्ली से दिल्ली में ही सेल करेगा, उनके साथ जुड़ के भी, ई-कॉमर्स ऑपरेटर के साथ जुड़ के भी दिल्ली से दिल्ली सेल करेगा। तो क्या आपको लगता है कि इस किसी कैटेगरी के लिए हेल्पफुल होगी? क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्यों जाते हैं, कोई भी पर्सन ऑनलाइन क्यों जाता है? क्योंकि ऑनलाइन का रीच बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन काम करने पर आप सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में ही नहीं, पूरे इंडिया में काम कर सकते हो। इसीलिए अपना बिजनेस पर्सन जर्नली ऑनलाइन लेके जाता है ना। तो जिन पर्सन्स का बिजनेस कोई पर्सन अगर ऑनलाइन लेके जाना चाहेगा तो वो यही सोचेगा ना कि मेरी ऑल ओवर इंडिया में सेल हो। ये हेल्पफुल है। ये इंटर स्टेट सप्लाई कर ही नहीं सकते आप भी मुझे कमेंट करके बताना। ऐसा पर्सन शेल नॉट मेक सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर इन मोर देन वन स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो दोबारा इसी को समझो, रिपीटिशन ये है कि एक स्टेट से ज़्यादा में वो पर्सन काम नहीं कर पाएगा। उसके पास पैन नंबर होना चाहिए। कॉमन पोर्टल पे पैन नंबर अपना डालेगा, डिक्लेयर करेगा, उस पर्सन के पास पैन होना चाहिए। अब यहाँ तक तो गवर्नमेंट ने बता दिया कि ठीक है, इन पर्सन्स को लेने की ज़रूरत नहीं है GST रजिस्ट्रेशन। अब अमेज़न, फ्लिपकार्ट जिनके साथ भी वो जुड़ेगा, वो उससे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन तो मांगेंगे ना, क्योंकि उनको भी फर्दर गवर्नमेंट को सारे प्रूफ देने होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी पेनल्टी क्लोज एप्लीकेबल कर दिया कि अगर वो अब सारे डॉक्यूमेंटेशन अपने कंप्लीट नहीं करेंगे तो वो पेनल्टीज बियर करेंगे अगर कोई पर्सन उनके साथ जुड़ता है और सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं करता है ना। तो वो भी उससे कुछ मांगेंगे। तो यहाँ पे बताया कि कॉमन पोर्टल पे एक फैसिलिटी आएगी। ये पर्सन अपना पैन यूज़ करेगा, अपना एड्रेस देगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का, और स्टेट या यूनियन टेरिटरी बताएगा जिसमें वो काम करना चाहता है। विच शैल बी, फिर उसको जो है वैलिडेट करेगा कॉमन पोर्टल। एक अलग से उसके लिए ID बनाने की ऑप्शन आ जाएगी जो होगा एनरोलमेंट नंबर। तो कॉमन पोर्टल सारी चीज़ें वेरीफाई करके उसको ग्रांट कर देगा एनरोलमेंट नंबर। एंड शेल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन वन एनरोलमेंट नंबर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। उसे एक से ज़्यादा एनरोलमेंट नंबर नहीं मिल सकता। नो सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी मेड बाय सच पर्सन थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर अनलेस सच पर्सन हैव बीन ग्रांटेड एन एनरोलमेंट नंबर। तो ये मैंडेटरी होगा कि वो GST रजिस्ट्रेशन तो नहीं ले रहा, पर उसे एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा, और बाद में अगर वो GST नंबर ले लेता है तो एनरोलमेंट नंबर सीज हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, यहाँ बोला गया कि वो पर्सन अपना पैन देगा, एड्रेस देगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का, और ये बता देगा कि किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में वो पर्सन चाहता है टू सप्लाई ऑफ गुड्स। तो वो खुद बता सकता है कि अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स ऑपरेटर के साथ जुड़ के वो किस पर्टिकुलर स्टेट में सप्लाई करना चाहता है। तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को ही वो पिक कर पाएगा। तो ये बहुत ही लिमिटेड पर्सन्स के लिए बेनिफिशियल रहेगी। मुझे तो ऐसी माइंड में आ भी नहीं रही कि किसके लिए बेनिफिशियल रहेगी। आप लोग कमेंट करके बताना। और ये जो चेंज है ना, ये अप्लाई होगा 1 अक्टूबर 2023 से। क्यों 1 अक्टूबर से करा, क्यों ही जुलाई से नहीं कर दिया? क्योंकि पोर्टल को भी रेडी होने के लिए टाइम चाहिए। अभी एनरोलमेंट के लिए जो फैसिलिटी है अभी GST कॉमन पोर्टल पे नहीं आएगी, तो पहले कॉमन पोर्टल तैयार होगा, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, तभी तो इस एग्जाम्पशन को गवर्नमेंट एक्टिव करेगी ना। क्योंकि अगर एनरोलमेंट लेने की ऑप्शन ही नहीं आएगी तो फिर बेनिफिट ही नहीं होगा। क्लियर हो गया आपको? तो ये हमारा है एग्जाम्पशन नया आया है सेक्शन 23 के अंडर। सेक्शन 23 के अंदर ऑलरेडी भी कुछ पर्सन्स एग्जाम थे GST रजिस्ट्रेशन के लिए, उन्हीं में एक और कैटेगरी अभी ऐड हो गई है। और GST केस के अलावा भी बहुत सारे नोटिफिकेशन एंड चेंजेस आए। एक तो 51st GST काउंसिल में तो पूरा ही डिस्कशन ऑनलाइन गेमिंग पे रहा, तो 28% GST उस पर 1 अक्टूबर से आ ही जाएगा। साथ ही GST अमेंडमेंट हुई है जो फाइनेंस एक्ट में नोटिफाई हुई थी, वो अब थ्रू नोटिफिकेशन नोटिफाई कर दी है GST में। 1 अक्टूबर 2023 से कुछ एप्लीकेबल होंगे, कुछ 1 अगस्त से। तो ये इम्पॉर्टेंट है नोटिफिकेशन, इसको मैंने पूरा डिटेल में यहाँ पे क्लैरिफाई करा है अपने इस आर्टिकल के थ्रू। आप इसको पूरा रीड करना, इसमें बहुत ही डिटेल में मैंने इजी इंटरप्रिटेशन भी डाली है, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। इनको ज़रूर पढ़ना ताकि आपकी नॉलेज और इम्प्रूव हो सके। 1 अक्टूबर से ये एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी इनकी वीडियो अपने चैनल पर ऐड करने की। अब बात करते हैं हमारी वेबसाइट CAGurujiclasses.com पे, जो हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं। इस वेबसाइट को आप अपने मोबाइल पे विजिट करें, ब्राउजर में टाइप करें CAGurujiclasses.com, यही वेब पेज ओपन होगा। यहाँ पे ऑप्शन है कोर्सेज की। अब कोर्सेज सेक्शन में आके समझ लीजिए हमारे 2 तरीके से कोर्सेज एक्टिव हैं यहाँ पे। एक तो लाइफ टाइम वैलिडिटी, ठीक है, ये वाले लाइफ टाइम वैलिडिटी के हैं जिन पर ये वाले थंबनेल्स लगे हैं, और यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो आपको दिखेंगे
लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज, ठीक है। तो आपकी मर्जी है। कुछ पर्सन होते हैं जिनको लगता है कि एक बार कोर्स ले लिया तो हम अपनी मर्जी से जब मर्जी देख सकते हैं, तो उनके लिए हमने लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्सेज अवेलेबल कराए हैं। और कुछ पर्सन होते हैं उनको लगता है कि नहीं, अगर मेरे पास लिमिटेड टाइम रहेगा तो मैं जल्दी ही अपने कोर्स पूरे कर लूँगा, मैंने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसे सीख कर जल्दी नॉलेज लेके मैं फ्यूचर में ग्रो करूँगा। तो आपके लिए दोनों ही तरीके से हमने कोर्सेज अवेलेबल करा दिया। हमारे कोर्सेज हैं कौन कौन से? इनकम टैक्स, ITR एंड TDS का कोर्स, GST, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, TDS एंड TCS, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन जस्ट 99C, और इसके अलावा MSME रजिस्ट्रेशन और TDS ऑन प्रॉपर्टी वो सिर्फ लाइफ टाइम में ही हमने प्रोवाइड करे हैं। तो ये दोनों टैब्स आप जरूर ओपन करके देखना। आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं आप उसको बाय करना। थोड़ा बहुत वैलिडिटी की वजह से प्राइस में वेरिएशन हो सकता है, बट मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि अभी अगर आप हमारे कोर्सेज लेंगे, आपको पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पर ये पैसा आपको लाइफ टाइम तक बेनिफिट देगा। आप सोचिए, आप कॉलेज में जाते हो 3-3 साल, आजकल तो 4 साल तक आप कॉलेज करते हो, 4 साल आप उसमें लगा देते हो, ठीक है। इतने सारे पैसे भी लगाते हो, वहाँ पे जाते भी हो, जाने आने में भी आपका जो है टाइम लगता है, पैसा लगता है। यहाँ पर आप क्विकली इन कोर्सेज को लेकर अपनी नॉलेज को एनहांस एंड इम्प्रूव कर सकते हैं। आप ही के लिए हमने ये कोर्सेज डिज़ाइन कर रखे हैं। कंपनी बनाना आप सीख सकते हैं, अकाउंटिंग करना सीख सकते हैं, प्रो अकाउंटेंट बन सकते हैं, टेली प्राइम के साथ है ये कोर्स। TDS एंड TCS अपने आप में अलग ही कंसल्टेंसी का फील्ड है। प्रो लेवल की TDS एंड TCS कंसल्टेंसी सीखने के लिए, रिटर्न सीखने के लिए, करेक्शन सीखने के लिए ये कोर्स आप ज्वाइन करें। ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, मुझे पता है बैलेंस शीट बनानी तो आप सभी को आती है। आप क्या करते हो, टैली में अकाउंटिंग करते हो, उसमें से फिर आपका ट्रायल निकल आता है एक्सेल में ट्रायल निकलता है, तो आपने बैलेंस शीट के फॉर्मेट बना रखे, आप एक एक करके लिंक करते हो। एक एक करके लिंक नहीं करना, ऑटोमेशन करनी है, ताकि आपका क्लाइंट आपके सामने चाहे रोज आ जाए, 5 ही मिनट में आप उसे बैलेंस शीट बना के दे दोगे। आप अपने स्टाफ को लगा के रखते हो, ओपनिंग क्लोजिंग मिला दो, यार इतना सारा डिफरेंस आ रहा है, कई कई दिन लग जाते हैं ओपनिंग क्लोजिंग मिलाने में, 5 ही मिनट में आपका ऑटोमेशन से ये काम पॉसिबल है। तो इसमें आपको बैलेंस शीट ऑटोमेट करना सिखाया जा रहा है। बैलेंस शीट का कोई फॉर्मेट नहीं सिखाया जा रहा, बैलेंस शीट को ऑटोमेट करना कि कैसे ट्रायल निकलते ही आप उसमें से अपनी बैलेंस शीट बना सकते हो। GST का बिल्कुल अपडेटेड कोर्स है। इनकम टैक्स, ITR एंड TDS आपको सीखना है तो आप सीख सकते हैं। रिकन्सिलेशन GST में बड़े इंपॉर्टेंट है। 2 तरह के रिकन्सिलेशन के कोर्स हैं, सिर्फ 2B रिकन्सिलेशन और 2B के साथ 3B की फाइलिंग, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। MSME रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है कि बहुत सारे पर्सन खुद के बिजनेस को MSME में रजिस्टर करो और इसका बेनिफिट ले। TDS ऑन प्रॉपर्टी, बहुत सारे पर्सन को पता नहीं होता, प्रॉपर्टी पे अवेयरनेस नहीं होती कि TDS भी लगता है। TDS ऑन प्रॉपर्टी NRI से अगर आप बाय करते हो प्रॉपर्टी तब भी एप्लीकेबल है, उसके प्रोविजन अलग है, तो इसको मैंने अलग कर रखा है। अगर आप सिर्फ TDS ऑन प्रॉपर्टी देखना चाहें, सीखना चाहें तो आप इस कोर्स को लें। ये थे लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्सेज, और लिमिटेड टाइम वैलिडिटी कोर्सेज पे आएंगे तो कोर्सेज तो वही हैं, बस वैलिडिटी कम है। जैसे यहाँ पे लिखा है हर एक कोर्स के लिए कितने दिन की वैलिडिटी मिलेगी। और 99C का कोर्स लिमिटेड वैलिडिटी में ही अवेलेबल है, लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल ये नहीं है। 22-23 और 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए अवेलेबल करा दिया गया है, उसी के हिसाब से प्राइजेस हैं। तो आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं बस उस कोर्स पे क्लिक करें, क्लिक करके उसका कवरेज वगैरह देख लें और बस उसे ऐड टू कार्ट करके और फिर आप पे करके इन कोर्सेज को यहीं लॉगिन में डैशबोर्ड आपका एक्टिव हो जाएगा, यहीं से देख पाओगे। दिस आर ऑल रिकॉर्डेड लेक्चर। और अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो आपको हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ भी दिया है, ठीक है, यहाँ पर आप इस पर व्हाट्सएप डाल सकते हैं, आपकी क्वेरी विद इन 24 आवर्स सॉल्व कर दी जाती है। फिर भी आपको लगता है कि आपकी क्वेरी अभी और रह गई है तो आप फिर से पूछ सकते हैं और फिर आप कॉल सपोर्ट भी ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं। तो आप हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें। मैं फिर से बता रही हूँ कि कोर्सेज, बहुत से पर्सन्स को ये लगता तो है, हम वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस में अपने कोर्सेज के बारे में बताते हैं, तो बहुत सारे पर्सन्स ना इससे खफा हो जाते हैं, जेलसी फील करते हैं कि ये तो सारा दिन अपने कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। अगर हम आपको अवेयर ही नहीं करेंगे कि हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं, आप हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें, तो फिर हमारा फ़ायदा क्या कोर्स बनाने का, जब हम आपके लिए उन्हें प्रोवाइड कर ही नहीं सकते, आपको यही नहीं कि बता सकते कि हमारे पास कोर्सेज भी हैं, तो उन कोर्सेज का फ़ायदा ही क्या होगा। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन इसका बेनिफिट ले, वो बहुत ही कम समय में अपने आप को प्रो लेवल के पर्सन अकाउंटिंग फील्ड में, टैक्सेशन फील्ड में बना सकते हैं, अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। जो काम पहले, जो चीज़ें आप पहले सीखने में 6-6 महीने, 1-1 साल लगा दिया करते थे, अब आपको आजकल ऑनलाइन फैसिलिटीज़ में अवेलेबल होने लगी हैं और बहुत ही ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे कवरेज करी है हर एक कोर्स में। तो कोर्स में पैसा लगाना, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट करोगे तो उससे कुछ ना कुछ अर्न करोगे, ग्रो करोगे, ठीक है, लर्न करोगे। जितना लर्न करते जाओगे लाइफ में उतना ही ग्रो करते जाओगे। तो टू अचीव समथिंग हमारे कोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ज़रूर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।